तो फिर वैष्णो माता के भी अपने ज्यादातर तो उन लोगों ने जाना शुरू किया आजकल जिनको मनाने होते हैं हनीमून। कौन जानो रामदेव रे जानो चोटीला धाम, वैष्णो माता जी का बेचारी का नाम है। यूं आप सीधा सीधा घर वालों को कह दो कि हमें कश्मीर हनीमून मनाने के लिए जाना, घर वाले उल्टा लटका के सूंट ले ऊपर ऊपर से, नाम नहीं लेने दे। इसलिए बंदा यूं फिर स्टाइल के अंदर जाके घर वालों को एकदम यूं सीरियस होकर कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना तो इनके जात बोली थी, गांव में जात बोलते हैं कि जात बोली, इसके माँ बाप ने जात बोली थी कि इसकी शादी हो जाएगी तब दोनों जोड़े से किसकी धोख लगा के आएंगे वैष्णो। और गांव वाले इन धोख से इतने डरते हैं जिसकी हद नहीं, गांव वाले कहते भाई रे जाओ जाओ बीननी को लेके जाओ और धोख मरा के लो। किसको धोख मारनी, कहां वैष्णो माता के जाना, अपने घूमनी डल झील। तो ये आजकल कश्मीर के अंदर जो भी यूं फैल रहा है ना कि कभी बादल फट जाते हैं, ये पाप है, पाप लोगों के। वैष्णो माता के नाम पे कहता हूं कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। कई बच्चों को लगता है सर करवा चौथ, हमने तो आज दिन तक क्या पढ़ा था, करवा चौथ है। आपने तो अचानक आते ही आज तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल, और आप कह रहे हो कौन सा त्योहार है, छोटी तीज है। और सुनो देखो चौथ कितनी आती है साल में, बताओ देखे। चौथ एक साल में कितनी चौथ आती है, 24। एक साल में कितनी चौथ आएगी, 12 कृष्ण पक्ष में आएगी, 12 किस में आएगी, सुख। तो कितनी चौथ आती है, 24। छोटे थे तो पता नहीं आपने किया कि नहीं किया होगा, किया ही होगा। छोटे थे तब घर वाले दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाते। दूज दूज एकम, एकम के बाद क्या आ गई, दूज। तो दूज का चांद घर वाले जबरदस्ती दिखाते। मुझे अभी याद है मम्मी दूज वाले दिन शाम को, अरे इधर आओ खेलना बाद में, पहले इधर आओ चांद देखो, और दूज का चांद दिखाते। और चांद देखना छोड़ो, हमारे तो कविता ही और बोली भी हाथ जोड़ के से गई, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। घाबे, घाबे समझते हो, कपड़े, कपड़ों क्या बोलते हैं। और पहले गांव में कपड़े मामा जी दिलाते थे, पापा की कपड़े दिलाने की कोई भी ड्यूटी नहीं होती। कपड़े तभी मिलते जब आप ननियाल जाते, 12 महीने में एक बार मम्मी ननियाल जाती, तब मम्मी अपने 5-7 सूट लेके आती, हम दोनों भाइयों के लेके आती। पापा को भी कपड़े ननियाल वाले ही दिलाते थे, ननियाल वाले भेजते हुए पापा के भेज दो, और ऐसा सब जगह ही था। हाँ आप फिर कह सकते हो कि इसका मतलब पापा कंजूस है, नहीं, पापा अपनी बुआ वाले बच्चों को दिलाते हैं। अपने बुआ वाले बच्चे भी ननियाल आएंगे तो उनको दिलाने की ड्यूटी अपनी बनती है। तो पहले कपड़े दिलाने का काम ही कौन किया करते थे, मामा जी। ये तो अब तो कई रीति रिवाज यूं हो ही गए, खत्म ही हो गए। पहले कपड़े दिलाना तो वो तो है ही कि मामा जी कपड़े नहीं दिलाते। फिर महिलाओं में एक बात सबसे जोरदार थी कि महिलाएं पीहर से जो कपड़े लेके आती वो पूरे गांव में दिखाती, और अड़ोसने पड़ोसने देखने हो रहा थी कि आपके कितने कितने दिए। और फिर महिला यूं थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और बताती, 300 रुपए वाले सूट की कहती ओ 500 को है। वो बदमाश टावर था, नहीं मम्मी ये तो अपने 300 में लाए थे, थप्पड़ मारूंगे मैं। नहीं बताना इनको कितने लाए थे, अपने 500 में। तो कपड़े दिलाने का काम ही ननियाल वाले करते थे भाई। तो फिर चांद क्या है, मामा। तो फिर वो बोलते कि चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। ये चांद मामा हमें क्या दिला दे तू, कपड़े दिला। तो दूज का चांद देखना बहुत पवित्र माना जाता, अच्छा माना जाता है, वो दूज का चांद देखना चाहिए। अब ये दूज के बाद आती तीज, और तीज के बाद आती चौथ। और चौथ वाले दिन मम्मी पकड़ पकड़ के सबको कहती, छोरो ध्यान रखना रे, आज कोई चांद नहीं देखेगा, और आज यदि किसी ने चांद देख लिया तो चोरी का आरोप लगेगा। किसका आरोप लगेगा, ये पास वाले जो चाची जी हैं ये बाद में कहेंगे हमारे घर से चोरी करके ले गया। तो मैंने की नहीं, फिर कैसे कहेंगे, हाँ तभी तो जो चौथ का चांद देख लेता है उस पर किसका आरोप लग जाता है, चोरी का आरोप लगेगा। इसलिए आज चांद नहीं देखना। पर बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता, उन चीजों करने में ज्यादा मजे आते। और भाई और भले ही पूरे 12 महीने में चांद पे नजर पड़े ना पड़े, चौथ वाले दिन पक्की नजर पड़ती। और चौथ वाला चांद धीरे धीरे और देखते। छोटे वाला भाई कोई कहता मैं मम्मी को बताऊंगा कि नहीं नहीं मैंने तो थोड़ा सा देखा था ना, आंख बंदी कर ली थी, पूरा तो देखा नहीं था। घर वाले कूटते और कि चौथ का चांद देख लिया। तो चौथ का चांद देखना अच्छा नहीं माना जाता। तो चौथ, चांद वाली चौथ कितनी आएगी, 12। बिना चांद वाली कितनी, 12। टोटल कितनी चौथ है, 24। तो 12 चौथ आ गई चांद वाली, 12 चौथ चांद वाली आ गई। तो उनको तो किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। चांद वाली चौथ को कभी भी देखना पवित्र नहीं माना जाए, इसलिए 12 चांद वाली चौथ तो मनाई नहीं जाए। एक मैं बताऊंगा आगे, भादवे वाली चौथ है वो जरूर अपवाद है, उसके अलावा कभी भी शुक्ल पक्ष की चौथ मनाई नहीं जाए। आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि करवा चौथ कब मनाई जाती है, और आप भूल गए कि कब मनाई जाती है, नीचे ऑप्शन देखो और ऑप्शन में जिनमें शुक्ल पक्ष लिखा हो सारे काट दो। चौथ कभी भी शुक्ल पक्ष की मनाई नहीं जाएगी।
क्यों? शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद यदि देख लिया जाए तो किसका आरोप लगता है? तो बाद में हमने मनानी बंद कर दी, तो 12 तो कैंसिल, पीछे कितनी बची? 12। और गांव में महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती है। कृष्ण पक्ष की 12 चौथ आती है, 12 की 12 चौथ ही मान लेती है। अच्छा, कोई महिला ज्यादा धर्मात्मा है तो 12 की 12 मान ली, थोड़ी कम धर्मात्मा है तो 4 मान ली। इसलिए कहते हैं कि 4 बड़ी चौथ है। 4 क्या है? तो बैसाख वाली मान ली, नासाढ़ वाली मान ली, कार्तिक वाली मान ली, एक माह वाली मान ली, 4 चौथ मान ली, इनकी पूजा कर ली। इनमें जो कार्तिक वाली चौथ आती है उसको बोलते हैं करवा चौथ। कार्तिक वाली चौथ को क्या बोलते हैं? करवा चौथ। इसलिए चौथ गांव में इतना सामान्य त्योहार है, इतना नॉर्मल त्योहार है जिसकी हद नहीं। तो अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार चौथ नहीं था। अपने पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार था वो कौन सा था? ये करवा चौथ जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, यह है पंजाब का। कहां का है? पंजाबियों के पति पत्नी के प्रेम का त्योहार जो माना गया, कौन सा माना गया? करवा चौथ। इसलिए वो उसको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अपने साथ दिक्कत यह हुई कि अपनी फिल्में बनाने वाले सारे लोग पंजाबी निकले। कपूर, खन्ना, जौहर, मल्होत्रा, इन चोपड़ा, इन सब लोगों ने फिल्में बनाई। अब ये पंजाबी थे तो ये तो अपने ही फेस्टिवल दिखाएंगे, तो इन्होंने करवा चौथ दिखाई। सीरियल के अंदर करवा चौथ एकता कपूर ने बार बार दिखाई। इसलिए अपनी महिलाओं को भी लगने लग गया कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? करवा चौथ। इसलिए इन सालों में हमने करवा चौथ मनानी शुरू कर दी, यदि भयंकर जोर शोर से। वरना दादी जी की उम्र की कोई महिला घर पे बैठी, उनसे जाके पूछना कि आपने करवा चौथ कितनी बार ऐसे सेलिब्रेट की थी? तो भाई रे कुछ ही नहीं किया, सुबह उठ के व्रत कर लिया करते, दिन के अंदर कहानी सुन लेते, शाम को चौथ का चांद देके व्रत खोल लेते, इसके अलावा कुछ ही नहीं। ये छलनी में से देखना, ये शाम को पति को घर जल्दी बुलाना, ऐसा आपने कुछ भी नहीं। और आप कभी इमेजिन करो यार, क्या अपनी संस्कृति में ये चीजें की जा सकती थी? कि मतलब आपने कोई महिला ऐसे कह सकती है क्या कि चलो छत पे चलो मैं देखूंगी आपको? यूं छत पे अपने महिला चले जाए, अपने गांव में पूरा गांव बात करे फलान जी की बीरनी छत पे है, आपने तो यार जा ही नहीं सकते। फिर अपने आदमी डाकी टाइप के आदमी थे यार यहाँ पे। आदमी किसी कह दिया जाए कि आप छत पे आना, जल्दी आना, मैं देखूंगी आपको। आदमी जूता 10 नंबर का आता है, ऐसे कैसे जल्दी आ जाऊं, तू यूं खड़ी खड़ी देखेगी मेरे को? उल्टा आपने तो महिलाएं आदमियों कहती थी भौमिया तू बाहर रहा कर, तू मत आया कर, तू घर के बाहर, शाम को पति को घर जल्दी बुलाना, ऐसा आपने कुछ भी नहीं। और आप कभी इमेजिन करो यार, क्या अपनी संस्कृति में ये चीजें की जा सकती थी? कि मतलब आपने कोई महिला ऐसे कह सकती है क्या कि चलो छत पे चलो मैं देखूंगी आपको? यूं छत पे अपने महिला चले जाए, अपने गांव में पूरा गांव बात करे फलान जी की बीरनी छत पे है, आपने तो यार जा ही नहीं सकते। फिर अपने आदमी डाकी टाइप के आदमी थे यार यहाँ पे। आदमी किसी कह दिया जाए कि आप छत पे आना, जल्दी आना, मैं देखूंगी आपको। आदमी जूता 10 नंबर का आता है, ऐसे कैसे जल्दी आ जाऊं, तू यूं खड़ी खड़ी देखेगी मेरे को? उल्टा आपने तो महिलाएं आदमियों कहती थी भौमिया तू बाहर रहा कर, तू मत आया कर, तू घर के बाहर रहा कर, अपना तेरा कोई अपन ज्यादा लेना देना, तू तेरे जाने मैं मेरे जानू। तो अपने तो ये करवा चौथ जैसे ये तो थे ही नहीं। अपने पति पत्नी के कोई प्रेम का त्योहार था तो कौन सा था? कौन सा था? छोड़, अपने करवा चौथ फिल्मों वालों ने फेमस कर दी। तो कई बार लोग कहते हैं कि फिल्मों से क्या असर पड़ता है? ये पड़ा असर पूरा पूरा। हमारी 2 पीढ़ी पहले हमारे दादाजी की उम्र की कोई भी महिलाएं जो थी वो करवा चौथ नहीं मनाती थी ऐसे, और आज हमने करवा चौथ को मनाना अलग तरीके शुरू कर दिया। हम पहले तीज मनाया करते थे, आजकल हमारे तीज का महत्व घट गया और चौथ का महत्व बढ़ गया। और तुम बताते हैं एक और, मैं महाराष्ट्र की एक विशेषता है कि वहां शादी के बाद लड़कियों को अपना सरनेम चेंज करना पड़ता है। ये महाराष्ट्र का कानून है, वहां पे बाकायदा लीगल रूप से आपको देना पड़ेगा कि शादी के बाद में लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाएगा। कि मान लो शादी से पहले लड़की का नाम था रानी मुखर्जी, शादी के बाद होगा रानी चोपड़ा। आपको लीगल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि आज के बाद मेरा नाम रानी मुखर्जी नहीं है, आज के बाद मेरा नाम रानी चोपड़ा है। और पहले तो महाराष्ट्र में नाम भी चेंज होता कि लड़की का शादी से पहले पीहर का नाम अलग और ससुराल का नाम अलग। कि शादी से पहले हो सकता है आपका नाम रहो रानी, तो बाद में शादी के बाद आपका नाम विद्या हो या कोई दूसरा कमला बिमला रखो, लेकिन आपका नाम रानी नहीं होगा। ये तो जब लड़कियां पढ़ने लगी तो लड़कियों ने कहा कि भाई एमए तक की पढ़ाई रानी नाम से की, अब आप मेरा नाम चेंज कर रहे हो, मैं नौकरी कैसे लगूंगी? तो बाद में कहा नाम तो चेंज मत करो, सरनेम चेंज करो। इसलिए सरनेम चेंज करने की जो फैशन है ये महाराष्ट्र की है, लेकिन वो फिल्मों वालों ने फिल्मों में दिखाई, इसलिए आजकल अपनी लड़कियां सरनेम चेंज कर लेती है। प्लीज लड़कियों, ये तुम पर जिम्मेदारी है, राजस्थान की कल्चर मिटा दोगी तुम। अपने यहाँ पे सरनेम चेंज नहीं होते हैं। और आप तो दादी जी की उम्र की कोई महिला घर पे बैठी हो, उनको पूछना कि आपका गोत्र क्या है, वो मरे आप वाला गोत्र बता दे तो मैं यहीं बैठा हूं, वो अभी भी अपने पीहर का गोत्र बताएगी, भाई मेरा गोत्र वो है।
आप ज्यादा जिद करोगे, नहीं नहीं आपका तो ये नहीं है, तो वो डोकरी कर देगी कि ये तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है। उसको अभी तक भी अपने पिता वाले गोत्र से प्यार है, आप वाले गोत्र से उसका कोई भी लेना देना। इसलिए अपने यहाँ पे सरनेम चेंज नहीं होते। यहाँ कई बार देखते हैं कि लड़कियों की सगाई भी सगाई होती, फेसबुक पे सरनेम चेंज। यार ये पहले अपनी फ्रेंड नहीं थी, ये कौन है, अच्छा इसकी सगाई हो गई इसलिए सरनेम चेंज कर गई है। नहीं, कल्चर खत्म हो जाएगी भाई साहब, ऐसे नहीं करना है। फिल्मों से क्या असर पड़ता है, फिल्मों से अपने एक माता जी के यहाँ पे पूजा होने लगे, वैष्णो माता। पूछो देखिए दादाजी की उम्र का कोई आदमी जो वैष्णो माता का नाम सुन रखा हो किसी ने। अपने यहाँ की माता जी थे आई माता, अपने यहाँ की माता जी थे करणी माता, अपनी माता जी स्वांगिया, अपनी माता जी थे आवड़, अपने आसपास की जो माता जी थी वो थी। गुलशन कुमार एक पंजाब के सिंगर हुए, गुलशन कुमार ने माता जी के गीत गाए, उन्होंने जिन माता जी के गीत गाए वो माता जी आपकी वैष्णो माता, उन्होंने वैष्णो माता के ज्यादा गीत गाए। वैष्णो माता गीत है तो आपने कैसेट में देखा वैष्णो माता को कि जम्मू में एकदम ऊपर ऊपर वैष्णो माता, लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले इधर वाले उधर वाले, और जोर से एक बार और जोर जोर से नारे लगाते हैं। और नारा लगाते क्या है, जय माता दी। क्या नारे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जय माता दी। अरे ये दी है ही पंजाबी का वर्ड, अपना नहीं है। पंजाब के लोगों की देवी, पंजाब के लोग जाया करते थे, पर हमने वो देखी और देखने के बाद आजकल हमने वैष्णो माता के जाना शुरू कर दिया। सो सलाम महाराज, माता जी सारी बराबर है, पर अपना और वैष्णो माता का सीधा सीधा कोई भी लेना देना। अपने माता जी दूसरे थे। और पंजाबी क्या चीयरफुल लोग होते हैं, पंजाबियों को हर बात में डांस चाहिए, हर बात में उनको हा हुल्लड़ चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए मंदिर में जाके भी जोर जोर से नारे लगा देते हैं। अपने मंदिर में नारे नहीं लगते, अपने उल्टा मंदिर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और आप किसी पापा के साथ में कभी चले जाओ और मंदिर में फोन भी आ जाए तो लगता है बंद नहीं किया जाता, भगवान के आगे खड़े और ऐसे फोन बज रहे। अपने तो उल्टा वैसे माना जाता है। यहां जनता फिल्मों में देख के, सीरियल में देख के, वैष्णो माता के जाके, मैं कई बार नोटिस करता हूं, मैं बीकानेर का हूं, देशनोक वाले करणी माता मंदिर में खूब बार गया हुआ, मैं कई बार देखता हूं कि मैं गया हूं, मैं मोबाइल साइलेंट करके घुसता हूं, हो सकता है बंद ही करूं मोबाइल की, वहां जाके मोबाइल ना छेड़ना पड़े, साथ में कितने भी लोग हैं, पर मंदिर प्रांगण में जब तक 5 मिनट खड़ा हूं मैं किसी से बोलता नहीं। मुझे लगता है यार रेस्पेक्टेड बंदे के सामने चर्चा नहीं करना चाहिए। पापा के सामने खड़े होते हैं बोलते थोड़ी हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। तो माता जी तो पापा से ही बढ़ गए, इनके सामने तो क्या ही बोला जाए, तो चुपचाप खड़े रहो। तभी आगे देखते हैं कि कोई एक ग्रुप आगे जोर जोर से नारा लगाता है, जोर से बोलो जय माता दी, करणी माँ की जय माता दी, जोर जोर से नारे लगाता है। तो मेरा जी करता है कि मैं इस बंदे को 2 बातें सिखा के हूं। एक तो ये कि अपने करणी माता को चिल्लाना पसंद नहीं है, ये तू उधर पंजाबियों की माता जी को चिल्लाना पसंद है, तू गलत जगह नारे लगा रहा है। फिर मुझे लगता है कोई नहीं यार, माँ किसी बात पे नाराज नहीं हो सकती, करनी माँ है वो नाराज क्यों होगी तेरे से, अपने बच्चों से राजी रहती है, भले चिल्लाए तो भी राजी हो जाएगी। तो उसे दूसरी बात समझाने का जी करता है कि नारा गलत लगा रहा है, तू जो नारा लगा रहा है ये पंजाबी भाषा है, जय माता दी, अपने लगाना तो बोल जय माता जी, जय माता की, जय माता री, अपने जय माता दी कहां से आया। पर आज आज भी मैं कई बार गाड़ी के पीछे लोगों को लिखा हुआ देखता हूं जय माता दी। ये फिल्मों का असर है, अपना और इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर वैष्णो माता के भी अपने ज्यादातर तो उन लोगों ने जाना शुरू किया आजकल जिनको मनाने होते हैं हनीमून। कौन जानो रामदेव रे जानो चोटीला धाम, वैष्णो माता जी का बेचारी का नाम है। यूं आप सीधा सीधा घर वालों को कह दो कि हमें कश्मीर हनीमून मनाने के लिए जाना, घर वाले उल्टा लटका के सूंट ले ऊपर ऊपर से, नाम नहीं लेने दे। इसलिए बंदा यूं फिर स्टाइल के अंदर जाके घर वालों को एकदम यूं सीरियस होकर कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना तो इनके जात बोली थी, गांव में जात बोलते हैं कि जात बोली, इसके माँ बाप ने जात बोली थी कि इसकी शादी हो जाएगी तब दोनों जोड़े से किसकी धोख लगा के आएंगे वैष्णव। और गांव वाले इन धोख से इतने डरते हैं जिसकी हद नहीं, गांव वाले कहते भाई रे जाओ जाओ बीननी को लेके जाओ और धोख मरा के लो। किसको धोख मारनी, हाँ वैष्णो माता के जाना, अपने घूमनी डल झील। तो ये आजकल कश्मीर के अंदर जो भी यूं फैल रहा है ना कि कभी बादल फट जाते हैं, ये पाप है, पाप लोगों के। वैष्णो माता के नाम पे क्या क्या कांड किए हैं लोगों ने, जो अपना वैष्णो माता क्या लेना देना यार, सीधा सीधा सा ये फालतू में ये बवंडर फैला रखा अपन।